अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देखें हैं मेरा चैनल शेड मेकर। शेड मेकर कुछ पिछले 3-4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अपनी सर्विसेज दे रहा है शेड मेकिंग से रेलिवेंट। और शेड मेकिंग में ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेयरी से रेलिवेंट करते हैं। तो क्योंकि डेयरी का सीज़न आ रहा है, अब आज 2024 का फरवरी जो है वो तकरीबन तकरीबन मिड में आ चुका है। तो अब हमारे पास सीज़न स्टार्ट होने वाला है मार्च में डेयरी शेड के। तो डेयरी शेड के जो सीज़न होते हैं इसमें इस बार क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है और क्या रेट्स हो सकते हैं और क्या आगे मामलात चलेंगे। अभी नई नई हुकूमत भी आने वाली है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या लग रहा है। अच्छा, बेटर अपॉर्चुनिटी क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटी तो है कि अगर आप इस टाइम को अवेल करें और जब तक ये हुकूमत बनती है या हमारा हुकूमत का वो हनीमून पीरियड जब ख़त्म होता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सीरियस किस्म के जो है वो फ़ैसले करने हैं। और ऐसे फ़ैसले जो होते हैं वो फिर अक्सर फेवर में नहीं होते आवाम के। आवाम जो है वो एक महंगाई की चक्की में पिसती है। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि पिछले साल महंगी हो गई और कुछ ऐसी थीं जो दुगनी तिगनी महंगी हो गई थी। कुछ चीज़ों का ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन के साथ होता है, कुछ का इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है। ठीक है, तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं ऐसा ताल्लुक है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी या आने वाले वक्त में भी ये नई गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स, नई गवर्नमेंट के साथ ये इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे कि वो आवाम पे दोबारा से वही बर्डन दोबारा से वो लोड डालेंगे। तो इस टाइम जो मार्केट की प्राइस है बेहतर है। तो ये एक हमारी तरफ से ऑफ़र है कि अगर आप इस टाइम शेड बनाना चाहते हैं और अगर आप थोड़ा सा अर्ली डिसीजन लेते हैं, यानी कि आप इसको रमज़ान या रमज़ान से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको रेट बेहतर मिलेंगे बनिस्बत अगर आप रमज़ान के बाद जो है वो उसे स्टार्ट करने जाते हैं और फिर आपका मई जून जो कि एक टॉप मंथ होते हैं जिससे पहले पहले लोगों ने ज़्यादातर अपने शेड्स वगैरह का मामलात करने होते हैं, तो वहाँ तक जाएंगे तो वो दोबारा प्राइस जो है ना काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी होगी, क्योंकि हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है डिसीजन से। और डिसीजन जो है वो हमारी गवर्नमेंट जो लेती है उस पर बड़ा इम्पेक्ट करता है तमाम मामलात। तो शेड में आपके पास सिंपल लफ्ज़ों में तीन चीज़ें होती हैं, तीन ऐसी कैटेगरीज अगर कह दें कि एक डेयरी शेड बनाने के लिए आपको क्या लग रहा है। आपको एक आपका आयरन स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। आयरन के कुछ रेट डाउन हैं इस टाइम मार्केट में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2 महीने तक दोबारा वापस चले जाएंगे और ये आपको थोड़ा हाई प्राइस मिलेगी। सेकंड चीज़ आ जाती है उसके ऊपर शीट। जो शेड है उसका अगर आप कैटेगराइज करें बजट, ठीक है, तो वो तीन चीज़ों में डिवाइड होता है। एक आपका लोहे के स्ट्रक्चर का, दूसरा आपका आ जाता है उसके ऊपर शीट, ठीक है, और तीसरा आपका आ जाता है वो सिविल वर्क और आपका जो कंप्लीट जिसमें लेबर वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप में आपका शेड की कॉस्ट बनती है। तो इस टाइम जो अगर स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बताऊं, तो एक सस्ता अगर शेड बनाना हो तो सस्ते शेड के लिए इस टाइम जो आप मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वो आपको पर स्क्वायर फीट में सिर्फ स्ट्रक्चर जो बनेगा वो विद लेबर डाल के, तो जो इस टाइम मटेरियल यूज़ होगा उसको आप गार्डर के साथ भी लेके जा सकते हैं। स्ट्रक्चर को ऊपर आपके पास ऑप्शन सिर्फ पाइप है, एंगल जो है वो पाइप की निस्बत डबल है, तो एंगल रेकमेंड नहीं है। अगर तो आपने थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में शेड बनाना है तो ऊपर पाइप आएगा, पाइप चौरस आ सकता है और क्या मैं चिपटे पाइप जो होती हैं ट्यूब उसे वो आ सकती हैं। ठीक है, आप उसके साथ अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर आपको कॉस्ट कर रहा है तकरीबन तकरीबन 260 280
के करीब आपको कॉस्ट कर रहा है, 280 290 के करीब करीब आपको स्ट्रक्चर विद लेबर कॉस्ट कर रहा है। उसके बाद आ जाती शीट की बारी। अब शीट इस टाइम हमने एक टाइम में सीमेंटेड काफ़ी यूज़ किए हैं, वो उस टाइम 80 75, फिर हमें 100 की रेंज तक भी उसकी प्राइस आई, उस वक्त तक ओके थी। जब वो 100 क्रॉस किया तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, क्योंकि फिर वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं थी उस शीट में। सीमेंटेड शीट जिसे डेडेक्स कहते हैं आप लोकल ज़ुबान में, उसमें वैल्यू ऑफ मनी फिर नहीं रही, और लोहे की शीट उससे कंपैरेटिवली महंगी है। ठीक है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन में एक टर्किश फाइबर थी। मैं आपको चलें, ये तो मेरे पास ही है, दिखा देता हूँ। टर्किश फाइबर, ये शीट आपने देखी होगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इसका रेट भी आपको 100 120 तक लग रहा था, उस वक्त तक हम ये भी लगाते रहे, ठीक हो गया। लेकिन अब ये शीट जो है ये तकरीबन 170 के करीब आ चुकी है पर स्क्वायर फीट रेट में। तो 170 पर अब इस शीट में जाना तो लो कॉस्ट नहीं रहा। इसी तरह सीमेंटेड जो मैं आपको बता रहा था, सीमेंटेड आपकी थी 80 70 80 रुपीज़ स्क्वायर फीट, उस वक्त तक सही था। 100 रुपीज़ तक भी ओके चल रही थी, सही थी। लेकिन अब वो भी तकरीबन 150 के करीब पहुंच गई है पर स्क्वायर फीट। तो उसमें डॉलर का बड़ा इम्पैक्ट है। डॉलर 150 तक जब था उस वक्त तक तो हम रेट भी अच्छे मिल रहे थे, 80 के दरमियान पर स्क्वायर फीट था, काम सस्ता चल रहा था। अब डॉलर क्योंकि डबल होने की वजह से इसका रेट भी 150 रुपये के करीब हो चुका। अब 150 रुपये जब इसका रेट हुआ है तो फिर एक चीज़ और सामने आई कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन में ये वाली आपको दिखाई थी मैंने, पीवीसी शीट, ये है। ठीक है, तो ये जो शीट है ये उस टाइम जब वो 70 80 में मिल रही थी, उस टाइम इसका रेट 120 125 था। जब सीमेंटेड शीट 150 की हुई है तो वो ये इस टाइम 170 रुपये तक है। ठीक है, तो अब जो रेट्स में फ़र्क आया है, फ्लैक्चुएशन आई है, उसकी वजह से आपका कॉस्ट बढ़ गई है। तो अब आप 150 170 इसको आप देख लें कि अब आपने अगर स्ट्रक्चर आपका 280 में तैयार हो रहा है तो अब आपने 170 वाली शीट जो है वो यूज़ करनी है। अगर वो यूज़ करते हैं तो 450 रुपये तक आपका वो कॉस्ट कर जाएगा आपको। ठीक है, 450 तक आपका पर स्क्वायर फीट शेड बनता है अगर आप इसके साथ जाते हैं। और अगर आप फाइबर सीमेंटेड के साथ जाते हैं तो वो इससे 20 रुपये कम कर लें, आपका 430 रुपये का पर स्क्वायर फीट रेट वहाँ निकल रहा है। तो मेरे ख्याल में 20 रुपये फिर इतना मायने नहीं रखते। अगर आपको लाइफ टाइम चीज़ मिल रही हो तो इस शीट में लाइफ टाइम एबिलिटी है, ये जो है क्रैक नहीं होती। ठीक है, हार्ड है, सॉलिड है, लॉन्ग लास्टिंग है। आपका अगर थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर बना लें तो मैं नहीं समझता कि आपका स्ट्रक्चर 25 साल कहीं भी जाए। ठीक है, ये शीट तो खैर फिर भी आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी पूरी जो है ना आपकी यूज़ रहेगी। लेकिन स्ट्रक्चर पे है कि स्ट्रक्चर की लाइफ एटलीस्ट अगर इस उस पे भी हो तो 20 साल 25 साल तक का स्ट्रक्चर होना चाहिए। 20 साल तक की उसकी लाइफ होनी चाहिए स्ट्रक्चर की, विद पाइप की बात कर रहा हूँ। तो ये है कि आप लोग अब इसका डिसीजन लें, आपके पास टाइम है अभी मामलात जो हैं वो हाथ में ही हैं। ईद से पहले यानी कि आपका ये रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। आज जो है समझ लें कि 2 शाबान है, 2 से 3 शाबान है आई थिंक। तो आपके पास 1 महीने के करीब रमज़ान और रमज़ान का 1 महीना ईद, तो ये 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आप अगर अपने डेयरी शेड को स्टार्ट करवा लेते हैं तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपके मामलात ईद के बाद चीज़ों के अप होने के बड़े चांसेस हैं। और ये जो चीज़ मौका है, बाद में फिर लोग कहते हैं जी फ़लाँ आपकी वीडियो देखी थी वो सस्ता आप बता रहे थे अब महंगा है। तो मेरी ऐसी वीडियो भी हैं जो 2 2 2.5 3 साल पुरानी हैं। अगर आप उन्हें देख के मुझे ये कहेंगे कि जनाब फ़लाँ पे तो आपने बताया कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 20 जानवरों का 8 लाख में हो रहा है, 8.5 लाख में हो रहा है, अब ये 10 या 11 लाख में क्यों हो रहा है? तो मेरे भाई अब वो 10 लाख में भी अगर हो जाएगा ना, 10 से 11 लाख में, तो भी समझें कि सस्ता ही हुआ है। क्योंकि आगे के हालात, ये चीज़ों की जिस तरह के मामलात चल रहे हैं बहुत टफ है।
हो जाएगा आगे जाके छोटे किसानों के लिए ख़ास तौर पे। बड़े किसानों को कोई इशू नहीं है, उन्होंने शेड जो बनाना होता है वो 90 लाख करोड़ का ही शेड होगा और वो करोड़ से ऊपर जाता है। मैं ये छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास 20-25 जानवर होते हैं और वो या नए न्यू बिगनर्स जो नया नया काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने जो है वो इस चीज़ को देखना होता है कि उनकी कॉस्ट पहली दफ़ा में ज़्यादा शेड पे ना लगे और वो जानवर ज़्यादा परचेज़ करें। तो अब जानवर भी अगर अच्छा आप लेते हो तो अब 5-6 लाख का जानवर है और 5-6 लाख का मतलब है कि 2 जानवर आप ना लो तो आप एटलीस्ट एक शेड तो बना लो। ठीक है, आप इस काबिल तो रखो कि उन्हें वो आपके 10 लाख सेव तो हों, उसके नीचे अगर 2 से 10 जानवर भी आप खड़े करोगे तो वो आपके सेव होंगे। अदरवाइज़ जिस तरह के माहौल में अच्छे से अच्छे जानवर को भी आप ले आओगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाता, वो रह नहीं पाता, वो बीमारियों से प्रॉब्लम आती हैं, आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाता जिस रिज़ल्ट की आप उम्मीद लगा के बैठे होते हो और फिर आप कहते हो कि शायद डेयरी में जो है वो प्रॉफिट नहीं है, हम लॉस कर गए। तो ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 2024 हो गया, मैंने अभी तक वीडियो भी कोई नहीं बनाई थी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था टाइम इस साल का भी। तो मैंने कहा आपके साथ जो है थोड़ी सी प्राइस अपडेट कर दें और इस पे जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा अर्ली एक्शन लेने का जो है वो आपके साथ आपको बताया जाए कि इस पे आप जितना अर्ली एक्शन लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। कि आपने अगर ऑर्डर प्लेस करना है, क्योंकि क्यूरीज़ वगैरह आती रहती हैं, तो वो क्यूरीज़ जो हैं उनकी एग्जीक्यूशन अगर किसी ने करनी है तो ये टाइम है, इसमें कर लें। ये 1-1.5 महीना जो है इसमें आप अपनी चीज़ें कंप्लीट कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह आप अपना प्रॉपर बिज़नेस करें। दूध का रेट अच्छा मिल रहा है, 200 रुपया नॉर्मल हर जगह ही अब इस टाइम है। तो अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे 200 और अगर आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं उठवा रहे हैं तो तब भी 150 रुपया तो कहीं नहीं गया। ठीक है, ये आपको मिल रहा है। एक और चीज़ उसका मैं आपको बताऊंगा कि हमने हाइड्रोपोनिक का एक सिलसिला स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों की जो फीड और ये जो एक्सपेंस है फीड का, ठीक है, जानवरों के चारे का, तो वो भी कम हो और वो हमने उस पर वर्किंग की और वो हाइड्रोपोनिक है। हम शेड के साथ साथ ही अपने कस्टमर्स को वो रेकमेंड करेंगे कि आप जो है ना साथ ही हाइड्रोपोनिक का सिस्टम भी एक लगाएं और छोटी सी जगह पे आपको ज़मीनें नहीं चाहिए, उसके लिए हमने पानी से आपको चारा उगा के देना और आपने जो है वो अपने जानवरों को डालना। उसका एक सर्कल होता है, उस सर्कल को इंशाल्लाह पूरा करके अभी 20-25 जानवरों की कैपेसिटी का आपको एक सिस्टम वहाँ लगा देंगे और उसके लिए जो है ना वो आपकी जो ज़्यादातर आप रिलाई कर रहे होते हैं बाहर के वंडा और चारे पे, देखें ग्रीन चारे से बेहतर कोई नहीं जिसके अंदर आपको लिक्विड भी मिले और ड्राई मटेरियल भी मिले। ठीक है, तो इंशाल्लाह हाइड्रोपोनिक में जो चारा तैयार होता है ड्राई मटेरियल भी होता है और उसमें ग्रीनरी भी होती है, तो यानी कि वो लिक्विड फॉर्म भी उसमें आपको एक मिलेगी जिसमें आपका ग्रीन जो चारा जात हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी जानवर की पूरी होती है और ड्राई मैटर जो जानवर को चाहिए उसका भी फ़ायदा होता है। तो ये थी डिटेल जी 2024 इंशाल्लाह आपके लिए और मेरे लिए बरकतों का साल हो और हम जो हैं इसको लेके इंशाल्लाह अच्छे तरीके से 2024 को गुजारें। दुआ में याद रखिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।